नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान। आज हम बात करते हैं पाली के जाडन के पास स्थित ओम आश्रम की। पाली के जाडन में स्थित ओम आश्रम का विवाद अब माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पाली जिले का अंतर्राष्ट्रीय ओम आश्रम, जी हां, पिछले दिनों दो FIR दर्ज हुई, लेकिन अब मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है और उच्च न्यायालय तक जाने वाले प्रार्थी ओम आश्रम को सनातन धर्म की संपत्ति बताते हैं। ओम आश्रम के मालिकाना अधिकार को लेकर पिछले दिनों किसी लंच में पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाने का आरोप लगा। पुलिस ने किसी निजी मकान से CCTV फुटेज का DVR बरामद किया। उसके बाद में शिवपुरा थाना में क्रॉस केस दर्ज हुआ, लेकिन अब मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है और न्यायालय तक जाने वाले NGO वी द पीपल, हम लोग की ओर से समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार मंजू सुराणा ने पत्रकार वार्ता में क्या खुलासे किए, आइए सुनते हैं। ओम आश्रम जाडन के अंदर सनातन धर्म के लिए एक इतना अच्छा श्री स्वामी जी महेशानंद जी परमहंस महामंगलेश्वर, उन्होंने अपनी मेहनत, उनके जो गुरुजी थे उन्होंने नींव रखी और आज देश विदेश में नाम है। पूरे राजस्थान में जगह जगह उनकी संस्थाएं हैं। उसको लेकर मैं यहाँ आई हूँ। अब कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ विवादी स्थिति सोशल मीडिया में मैंने देखा, तो फिर मैं सोचत जाकर शिवपुरा थाने में पूरी जानकारी कर, तो हमारी संस्था की तरफ से हमने एक मुकदमा दर्ज कराया कि ये सनातन धर्म में गुरु शिष्य के साथ मारपीट, एक विदेशी नागरिक यहाँ आकर और सनातन धर्म में कपड़े पहनने वाले के ऊपर मारपीट करना एक हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गलत आवाज़ देश में पहुंच रही है। इसको लेकर हमने फिर कुछ ऐसी बातें आई हमारे सामने, हमने जानकारी की। उसके बाद में मैंने प्रतिवेदन दिए। प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, दिल्ली गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। फिर हमारे को एक ऐसी जानकारी मिली कि BSF का एक अधिकारी IG, उनका नाम ML गर्ग है, वो इस मेंबरशिप में है। ये जो मेंबरशिप कमेटी के अंदर है, तो BSF का अधिकारी, और आज संसार की स्थिति बहुत नाजुक है, उसको देखते हुए और वो अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं, इसका क्या कारण। फिर हमने जानकारी की कि वो इसलिए कि महाराज जी की 82 आयु के अनुसार वो इस पे उनका रिटायरमेंट है, वो यहाँ पे आना चाह रहे हैं। ऐसी जानकारी हमारे को मिली और हमने ली सोशल मीडिया के अनुसार। फिर उसके बाद में हमने मालूम चला कि 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक पाली कोतवाली के अंदर एक समाज सेवी का खिलाफ और फूलपुरी जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। एक फूलपुरी जी ने शिवपुरा थाने में किया। ये दोनों मुकदमे को लेकर हमने इसकी पूरी जांच की। उसके बाद में हमारे को मालूम चला कि ये सब विदेशी लोग बैठे हैं। महाराज जी पैदल चल के नमीचंद जी के यहाँ जा रहे हैं। और फिर बाद में कुछ ही टाइम बाद में हमने एक सोशल मीडिया में देखा कि वहाँ ओम माथुर जी उनको देखने गए, तो कि वो उस समय बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनकी हालत बहुत गंभीर थी। वो हमने सोशल मीडिया में देखा। फिर उसके बाद में उनकी दिनों दिन तबीयत खराब होती जा रही। मालूम चला कि वो एक नशीली दवा, नींद की दवा उनको दी जा रही है। उनका बोलना भी बंद हो गया। तो इसकी हालत को चिकित्सा की मांग को लेकर मैंने माननीय न्यायालय एक क्रिमिनल रिट पिटीशन पेश की हमारी वी द पीपल संस्था से। वो पिटीशन का मेन उद्देश्य ये था कि ये राजस्थान में फैला हुआ और विदेशों में फैला हुआ, और ये हमारे राजस्थान और देश में ओम आश्रम जो बना सनातन धर्म
को आगे लाने के लिए और स्कूल, धर्म, गौशाला, शिक्षा, उसको लेकर पाली जिले में तो ये विदेशी लोग जो आए हुए हैं वो अपनी ये सारी संपत्ति जो है वो हड़पना चाहते हैं कुल मिला के। तो इसको लेकर हमने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की। उन्होंने माननीय न्यायालय ने पाली एसपी साहब को एक मेडिकल बोर्ड गठन करने के लिए आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड गठित 24 तारीख को उनको पेश करना था। इन्होंने क्या किया कि मैंने इनको एक लेटर दे दिया, जो लेटर आपको बता दे दिया। लेटर में ये लिखा गया कि मेरी मौजूदगी में याचिका करता हूँ, मेरी मौजूदगी के अंदर मुझे महाराज जी की जो मेडिकल जांचें होगी मेरे सामने की जाए। फिर उसके बाद में इन्होंने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। फिर बाद में मैंने एक प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को आज ही दे के आई हूँ। उसमें इस जाडन आश्रम में जो चल रहा है और संपत्ति को लेकर 500 एकड़ जमीन के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं विदेशी। ये वीजा के टूरिज्म में आए हुए हैं, ये किस लिए आए हुए हैं? और वो लोग ही एक अग्नि देवी है, वो अकाउंट हैंडल कर रही है। एक महाराज है जो विदेशी यात्रा के लिए अपना वो दे रहे हैं कि मैं इस जगह जाऊंगा, 5 स्टार होटलों में रुकूंगा, ये करूंगा। तो ये जो धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, आने वाले वक्त महाराज जी ऐसे, उनकी विचार ऐसे नहीं थे और अभी पहले विचार ऐसे नहीं है और अभी भी उनके विचार, परंतु उनकी ऐसी हालत कर दी जब तक बड़े हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज नहीं होगा तो महाराज जी की सही स्थिति पहले जैसी नहीं होगी। अभी हाल ही में अभी भी अंग्रेज लोग, विदेशी लोग जो जांच कर रहे हैं और एसपी महोदय को आना था इस माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमेटी गठन कर और उनकी मौजूदगी में होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कब तक कमेटी गठन की, कब क्या किया, कुछ ही टाइम में इन्होंने सब कुछ करके छोड़ दिया। तो इसको लेकर मैंने आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उसमें मेरी ये मांग है, कल हमारा केस लग रहा है हाई कोर्ट में, माननीय न्यायालय में। मेरी एक ईडी से जांच हो, सीबीआई से जांच हो, इनका अकाउंट के बारे में। ये आलतू फालतू खर्चा कर रहे हैं, विदेश इधर उधर घूमने, फ्लाइटों में घूमने के लिए ये पैसा नहीं है, ये धर्म के लिए सिर्फ। यहाँ पाली में बड़ी कॉलेज बने, बड़ा शिक्षा का भी कोई बड़ा निर्माण नहीं हुआ। ओम आश्रम जैसे यहाँ पे बहुत देश की, विश्व की बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमारे पाली के अंदर बड़े बड़े होने चाहिए। कोई इधर घूम रहा है, कोई आपकी एनजीओ क्या हाईकोर्ट से ये मांग करेगी कि सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी देखरेख देवस्थान विभाग को दी जाए? माननीय न्यायालय ने खुले सुनवाई के समय ये कहा है कि ये किसी महाराज जी की भी संपत्ति नहीं, किसी की संपत्ति नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, सबकी नजर इसके ऊपर है। तो अपन बात करें तो ये जो झगड़ा है किस चीज़ का झगड़ा है और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? ये नींव कहाँ रखी गई झगड़े की नींव नहीं, ये कुल मिला के ये कुछ लोग हैं कि चाहते हैं कि हम इस गद्दी पे आ जाए। अवतारपुरी के साथ तो अंग्रेज है सारे, वो ये चाहते हैं अवतारपुरी कौन है, कहाँ से आया है, ये सेकंड विषय है कि वो क्या ये जिम्मेदारी निभाने वाला आदमी है। ये अपना कोई में कपड़े पहनकर साधु नहीं बन सकता है, न कुछ कर सकता है, जिम्मेदारी वाली बात होनी चाहिए ये। तो इसको लेकर हमने आवाज़ उठाई, इसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे कि भाई। और फूलपुरी जी मेरे ख्याल से 2 महीने थे जब इनको लेके आए हैं, तो फूलपुरी जी से मैंने इनके देखे सोशल मीडिया में। नहीं, आपने किस सोशल मीडिया पे ये सारी जानकारी जुटाई? ये जानकारी अभी कुछ 2 मुकदमेबाजी हुए थे। एक मुकदमा तो मेरे ही मुकदमा भी शामिल पत्रावली हो गया कि भाई एक साधु के साथ ये विदेशी नशीली दवा दे रहे हैं। जैसे फूलपुरी जी ने आरोप लगाया वैसे वैसे हमने भी सुन लिया था। जो हमने प्रतिवेदन दिया है विदेशी लोगों का, वो हमने माननीय हाईकोर्ट को दे दिया
और इसको लेके भी हम कहेंगे कि इसकी जांच हो सीबीआई। ये किस लिए है, क्या संसार की ये हालत ऐसी है, क्या ये कोई खुफिया एजेंसी द्वारा अपनी देश की बात बाहर तो नहीं पहुंचा रहे हैं, ये कौन है, कहाँ से है, इनके खिलाफ कितने मुकदमे बाहर विदेश में दर्ज है, इसकी जानकारी हमारे ना यहाँ स्थानीय पुलिस को है ना हमारी सरकार को है। पुलिस में मुकदमा जाते वक्त यहाँ पर नेमीचंद जी चोपड़ा के मकान में दस्तखत करने अंगूठे लगाने वाली बात जो सामने आई, तो नेमीचंद जी चोपड़ा एक ओम आश्रम के उद्घाटन समारोह की समिति के सदस्य थे। उनके यहाँ पर ये सारा जो हुआ, साइन करना, अंगूठे लगाना, ये क्या मुद्दा है, इस पर आप बताइए। अंगूठा लगाने के लिए वो वकील आई और अंगूठा लगाने वाली थी। तो एक जो अंग्रेज की मैंने फोटो बताई, उसने आवाज उठाई और उमा देवी ने चिल्लाने लगी। इनकी प्लानिंग पहले से थी। कोई आदमी वीडियो बनाएगा, वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। इतने बड़े आश्रम के मालिक जब वहाँ जार्डन के अंदर इतना बड़ा आश्रम है, तो नेमीचंद जी के घर पे आके अंगूठे, वकील, वो तो ये क्या है? वकील वहाँ जो पर है, क्यों नहीं किए गए ये? वकील उनका जो दिल्ली का वकील है वो ही इनका एक मेंबर है। उसने कहा कि वो नेमीचंद जी के घर से निकला, जो डीबीआर में है, पुलिस के पास है डीबीआर में। नेमीचंद जी चोपड़ा साहब क्या तो अकाउंट का ही था, क्योंकि वकील के माध्यम से जानकारी मिली कि वकील आया था को हमारी वो आएगी जूनियर और साइन इन करवा के चले जाना। तो ये साइन जब पहले जब सारा काम आश्रम में ही हो रहा है और इतने आश्रम में यहाँ पर तो क्यों? दिसंबर में आश्रम में हुआ था। वो एक पुरानी डीड थी, विदेश में बनी हुई थी। उस डीड ये चाह रहे थे कि यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाए। कौन चाह रहे थे? महेश्वरानंद जी। महेश्वरानंद जी तो अपने आश्रम में क्यों नहीं चाहते? वो इनके घर पे वो आके वो यहाँ तो इनके घर पे तो अकाउंट के लिए बोल के गया। ये तो प्लानिंग थी इन सब की, वकील का आना। ये तो नेमीचंद जी तो मना कर दिया, मना कर दिया नेमीचंद जी के, भाई मेरे यहाँ मत करो। नेमीचंद जी ने हाथ पूछ लिया, साथ साथ में उमापुरी ने भी पूछ लिया। तो नेमीचंद जी कहाँ गुनाहगार बने? मैं तो सरकार को कहूंगी, मैं तो इन दोनों को भी नहीं समझती हूँ। मैं तो सरकार को कहूंगी कि ये देवस्थान विभाग या सरकार को ये ऐसा कदम उठावे, उनके देख रेख में चल जाए। चाहे यहाँ का कलेक्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई, उनकी देख रेख में चल रहा है। हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम चल रहे हैं कि इसकी एक मनी वेस्टेज मनी नहीं होनी चाहिए। इस सरकार की देख रेख में चले, इसमें हमने सारा लिख दिया है। ईडी जांच करेगी कहाँ से पैसा आता है। मैंने संस्था बनाई है कि 1 करोड़ रुपए आए, 1 करोड़ रुपए आए और 20 लाख खर्चा बता दिया आपने। तो करोड़ रुपए आ गए, आपको लगाना है पूरा 1 करोड़ ही डोनेशन में। आपने लगाया 20 लाख रुपए, 80 लाख वापस चले गए। इसकी मैं ईडी जांच कराऊंगी। और सीबीआई से कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह आया हुआ, ये विदेशी लोग क्यों बैठे हैं? हमारे आम आदमी को तो जगह ही नहीं मिल रही है, गरीब आदमी प्रवेश नहीं है, और ये विदेशी यहाँ क्यों बैठे हैं?